तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइप 2 का, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है हमें। तो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है कि राज ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में बेचा। यदि उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो प्रारंभिक लाभ की हानि कितनी हो जाती है? 1/3 होती है। तो देखो क्या करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ लिख देते हैं CP। तो प्रारंभिक जो मूल्य था वो कितना था? 480। मतलब पहले जो बेचा फिर दोबारा बेचा कितने में? 400 में, ठीक है। तो कह रहा है ऐसा करने पर क्या हो रहा है कि अगर 480 रुपए बेचा था, यदि उसने 400 में बेचा होता तो लाभ जो होता है प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। अगर हानि 1 लेने तो लाभ कितना लेना पड़ेगा? 3, क्योंकि 1/3 के बराबर लाभ है। तो देखो ये SP है और ये CP है। तो अगर मैं CP में से SP में से लॉस को हटा, जो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 3 का हो रहा है, प्रॉफिट को हटा देता तो CP आ जाएगा। तो प्रॉफिट हटा माइनस कर देंगे और लॉस को क्या करेंगे? SP में जोड़ देंगे तो CP मिल जाएगा। तो यहाँ आने के लिए दो रास्ता है, या तो इधर से ऐसे आ जाओ या फिर इधर से यहाँ चले जाओ। तो देखो, तो ओवरऑल देखेंगे 480 और 400 में कितने का अंतर हो रहा है वैल्यू में? तो वैल्यू में तो हो रहा है 80 का अंतर। वैसे यूनिट वाइज कितना हो रहा है? 3 और 1 4 का। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? 80 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20। अगर 20 हो गई तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो 60 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर मैं 480 में जो बेच रहा था, 60 का उसमें प्रॉफिट था, तो बताओ खरीदा कितने में होगा? 420 में खरीदा होगा। तो बस यही है उसकी लागत मूल्य। तो यही बताने की हमें लागत मूल्य क्या होगी। तो 420 आंसर उसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि 800 रुपए में 800 रुपए पर बेचने, मतलब 800 रुपए पर किसी वस्तु को बेचने पर हुआ जो लाभ है, उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि के 20 गुना है, ठीक है। पहले कितने बेच रहा है? 800 रुपए में, ठीक है। हुआ जो लाभ है ना, उसको जो हो रहा था इतने में बेचने पर जो लाभ हो रहा था, तो उसी वस्तु को अगर 275 रुपए में बेचने पर जो हानि है ना, वो उसका 20 गुना है। मतलब ये जो पहले 800 बेचा तो लाभ कितना गुना हो रहा था? 20 गुना। और 275 में हुई हानि का 20 गुना है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ क्या हो। तो देखो देखते हैं। तो पहले तो ये बताओ, कोई पहले वस्तु कितने में थी? अगर CP की बात करें तो एक बार बेची 800 में और फिर वही वस्तु कितने बेच गई है? 275 में। तो जो पहले जो लाभ हो रहा है वो बाद का हानि का 20 गुना है। अगर हानि अगर 1 है तो लाभ कितना हो गया? 20, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया 20 और लॉस हो गया 1 का, ठीक है। तो मुझे बताओ टोटल कितनी यूनिट हो गया? 20 हुई है और ये की, तो टोटल कितने यूनिट? किससे काट देते हैं अपन? 3 से काटते हैं पहले। 3 7 21, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पन्ना 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25। अगर मैं कहूँगा 25 का लॉस था, 25 का लॉस था, तो SP कितना था? 375। 25 का लॉस तो CP कितना में हो गया होगा? मतलब 300 रुपए है कि नहीं? देखो SP में से अगर प्रॉफिट लॉस को जोड़ दें, क्या को जोड़ दें? लॉस को, तो क्या बन जाता है? CP। तो देखो SP में लॉस को जोड़ दिया अपन ने 25 रुपए, तो क्या क्या CP 300 बन गया। अब कह रहा है कि बताओ लाभ 20% अगर लाभ कमाए तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? अगर ये 300 है तो 300 पर कितना परसेंट कमाना है? 20%। तो 300 का 20% कितना हो गया? 60। तो वस्तु कितने में बेचनी चाहिए? 360 में। तभी कितना परसेंट लाभ कमाएगा पाएगा? 20% लाभ। मूल उसने वस्तु खरीदी 300 में, 20% का लाभ चाहिए, और लाभ चाहिए तो 60%, 60 रुपए का लाभ चाहिए तो 360 में बेचना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 360 आंसर हो जाएगा।